हाँ तो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे कि वेबसाइट काम किस तरह से करती है, क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। आज इंशाल्लाह इस मौजू पे बात करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा और समझ में आएगा कि वेबसाइट काम किस तरह से करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी, तो हम स्क्रीन पर आते हैं, बात करते हैं आज की किस तरह से वेबसाइट काम करती है, क्या होता है और किस तरह से रिस्पॉन्सेस आते हैं। तो सबसे पहले तो आप वेबसाइट को इस तरह से समझिए कि वेबसाइट फ़ाइल्स होती हैं, नॉर्मल फ़ाइल्स होती हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ़ाइल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, वो एक हो सकती हैं या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। ये हमारी कुछ फ़ाइल्स हो गई। अच्छा, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। थोड़ा सर्कल ख़राब हो गया है, बट बात समझ लीजिएगा, बस जो समझाना चाह रहा हूँ ये, ठीक है। तो फाइल्स होती हैं जो आपस में ही इंटरकनेक्टेड होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप वेबसाइट पे जाएंगे, होम पेज होगा, जब आप अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट अस के पेज पे चले जाएंगे। तो ये पेज पे जाना, ये एक फ़ाइल होती है। होम एक अलग फ़ाइल है, अबाउट एक अलग फ़ाइल है, कॉन्टेक्ट अस एक अलग फ़ाइल है, ब्लॉग एक अलग फ़ाइल है, अबाउट अस एक अलग फ़ाइल। यानी कि जो भी फ़ाइल है आप ऊपर देख रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स, प्रोसेस, इसके अलावा सर्विसेज, ये सारी की सारी चीज़ें। अच्छा, ये फ़ाइल्स आपस में कनेक्टेड होती हैं या वेबसाइट एक ही होती है जिसके मुख्तलिफ़ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल फ़ाइल, जैसे आपने देखा होगा, वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, इस तरह की फ़ाइल्स होती हैं। तो ये फ़ाइल्स होती हैं। अच्छा, प्रोसेस काम किस तरह से करता है इसको देखिएगा। ये फ़ाइल्स हैं और हम क्या करते हैं, हम ये इसमें समझ में आएगा। ये मैं नेट का एक सिंबल ले रहा हूँ, आप इसको नेट तस्वुर कीजिएगा, ठीक है। ये फाइल्स हैं, हम क्या करते हैं, इन फाइल्स को आपस में जोड़ते हैं। और फॉर एग्जांपल, इस सिस्टम में मेरी फ़ाइल है, मैं मोबाइल पे लेता हूँ, ये मोबाइल है, इस पे फ़ाइल है। तो अगर इसमें फ़ाइल्स हैं तो मैं इस मोबाइल से किसी बराबर वाले रूम में किसी और मोबाइल पे नहीं देख सकता, क्योंकि इसमें है। आप इसमें फ़ोटोज़ ले लें, फ़ोटो की मिसाल होती है, वीडियोस की मिसाल होती है, ये सारी की सारी चीज़ें जब इस मोबाइल में है या इस सिस्टम में है, लोग नहीं देख सकते। बट हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से उठाकर एक ऐसी जगह पर रख देते हैं कि जहाँ से फिर लोग जहाँ से भी देखना चाहे वहाँ से देख लें। हम क्या करते हैं, यहाँ से उठाते हैं और फिर ऐसी जगह पर रख देते हैं कि जो लोग जहाँ पर भी हों वहाँ पर फिर देख सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने फेसबुक पे डाल दिया, पिक्चर्स अभी मोबाइल में थी, जैसे फेसबुक में डली तो इट्स मीन कि अब जो फेसबुक यूज़ कर रहा है वो उस फाइल को देख सकता है। इमेज भी एक फ़ाइल होती है तो वो उस फाइल को देख सकता है, वीडियोज़ हैं तो वो उस फाइल को देख सकता है, ठीक है। जब आपने मोबाइल से उठाकर, लैपटॉप से उठाकर फेसबुक पे दे दिया, तो अब वो सिर्फ आपके लैपटॉप तक महदूद नहीं रहा। अब जिसके पास फेसबुक है उसके पास उस फाइल को देखने का इख्तियार है, वो आपकी फ़ाइल्स को देख सकता है। अच्छा, अब यही उसूल नेट पे अप्लाई होता है, वेब पे अप्लाई होता है कि हम क्या करते हैं, वेबसाइट के मामले पे हम वेबसाइट से चीज़ उठाते हैं, फाइल्स जो भी होती हैं हम फाइल्स बनाते हैं, फाइल्स को उठाते हैं सिस्टम से और उसको फिर हम एक ऐसी जगह पर रखते हैं कि जहाँ से लोग देखना चाहें, अब वहाँ से जहाँ पर देखना चाहें वहाँ पर देख सकते हैं। और इस जगह का नाम होता है इंटरनेट, ठीक है। उस जगह का क्या नाम होता है, इंटरनेट, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हो कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरह से चीज़ वर्क करती है। आपने फ़ाइल्स उठाई और उन फाइल्स को उठा के नेट पे रख दिया। अब जिसके पास नेट मौजूद है उसके पास फ़ाइल देखने का इख्तियार मौजूद है और ये फ़ाइल्स होती हैं, ठीक है। होता क्या है, आप एक सिस्टम पे मौजूद होते हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अल्लाह करे आ जाए। ये लैपटॉप, ये रहा, ये लैपटॉप है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने
ये आपने यहाँ पर सर्च किया, कुछ भी सर्च किया आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख भी देता हूँ, जैसे मैंने ABC सर्च किया, ठीक है, abc.com, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, ये स्मॉल में आएगा, डोमेन हमेशा स्मॉल में आता है, ये भी उसूल ज़हन में रखिएगा। तो होता क्या है, जब आपने abc.com जब आपने लिया तो हुआ ये कि आपकी फाइल्स को देखने का इसने मैसेज दिया। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँगा, समझिएगा। उसको आप इस तरह से लें, जैसे नेट पे जो आपकी जगह है, इस ABC ने, मैं इसको भी एक जगह पे रख देता हूँ ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये ABC है, abc.com पे जब आपने जैसे ही रिक्वेस्ट दी, भाई मुझे जो इधर फाइलें रखी है ना वो मुझे देखनी है, ठीक है, तो हुआ ये कि ये जो है ना, हमने क्या किया है, एरो बना लेते हैं। हमने यहाँ से एरो उठाया और हमने इंटरनेट को कहा कि अच्छा सर, ये जो फाइल्स हैं ये वाली abc.com, इसे मुझे देखना है। तो जो नेट पे जो जगह होती है, जो हमने लिए भी मैं बताऊंगा, अभी वासे करूंगा, तो जो जगह होती है वो क्या करती है, वो आपकी रिक्वेस्ट सुनती है और उसको एक्सेप्ट करते हो। अच्छा जी, कोई मसला नहीं है सर, आप ले लीजिए, और फिर ये आपको फाइल्स दे देती है, दिखाती है रिटर्न में। तो पहले आपने रिक्वेस्ट दी, देन आपको फाइल्स मिली। तो क्या आपकी फाइल्स का नाम होता है abc.com? ऐसा नहीं होता, बल्कि जो भी चीज़ मौजूद है उसका एक IP एड्रेस मौजूद है। IP एड्रेस क्या होता है, किस तरह से होता है, ये एक थोड़ा सा डिटेलिंग बात है। इसकी बेसिक पे मैंने बात की है, मैं इंशाल्लाह डिटेल पे आगे बात करूँगा। अगली वीडियो ही शायद इसी मौजू पर आ जाए, हाउ इंटरनेट वर्क्स करके। बट अगर बेसिक देखना चाहें तो वीडियो का मैं आपको ऊपर लिंक आ रहा होगा, उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, उसको देख लें, देखना चाहें तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से वर्किंग होती है। अच्छा, होता यह है कि आपके पास होता है एक IP एड्रेस, ठीक है। IP एड्रेस आपकी जो फाइल्स होती हैं उसका होता है, आप उसको लिखते हैं। तो ये abc.com क्या है, इस पर बात करते हैं। अब इसके एक आसान सी मिसाल है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टूडेंट काम करता है, मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसका पेपर है, तो मुझे नाम तो नहीं पता, बट मैं उसको कहता हूँ रोल नंबर 21, तो नाम आता है जी सर प्रेजेंट। तो उसने अब्दुल वहाब नाम तो नहीं लिया स्टूडेंट का, या अब्दुल्ला नाम तो नहीं लिया स्टूडेंट का, बट उसने जवाब दे दिया। ये किस तरह से जवाब दिया, ये होता ये है कि abc.com आपका IP एड्रेस नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल जो IP एड्रेस है वो क्या है, Z फला फला फला, इस तरह से एक मुकम्मल लाइन होती है, एक यूनिक एड्रेस होता है, वो किसी और के पास नहीं होता। जब आपके पास ये यूनिक एड्रेस, अच्छा इस पे भी मैं काम वर्किंग करनी है, क्योंकि शेयर होस्टिंग के अंदर एक ही IP होता है, मगर खैर समझाने के लिए आप समझ जाएंगे, बिगनर्स से मैं अभी बात कर रहा हूँ। होगा ये कि ये जो IP एड्रेस है, अब ये कौन याद रखेगा हर दफ़ा। abc.com बोलना तो आसान है, मगर वो बोलना तो बहुत मुश्किल है। तो लोग क्या करते हैं, लोग फिर DNS की तरफ जाते हैं, डोमेन नेम सर्विस की तरफ जाते हैं, और इस नाम को किराए पे बाय करते हैं। जब आप इंटरनेट पे जगह लेते हैं तो वो भी किराए की मिलती है आपको, जब आप ये डोमेन लेते हैं तो भी ये किराए का मिलता है, आपका अपना नहीं होता। तो होता ये है कि जब आपने डोमेन लिया और आपने किराए पे जगह ली और इन फाइल्स को उठाकर आपने यहाँ पर रख दिया, तो अब जो भी बंदा यहाँ पर लिखेगा ये रिक्वेस्ट जाएगी, ये एक्सेप्ट करेगा, फिर आपको रिजल्ट में आपकी जो रिक्वेस्ट थी उसका रिजल्ट दिखा देगा। इस तरह से एक वेबसाइट काम करती है, इस तरह से प्रोसेस काम करता है। अब ये फाइल्स बनाने के अंदाज होते हैं, कोई किसी लैंग्वेज पे बनाता है, कोई किसी लैंग्वेज पे बनाता है, सर्वर साइड लैंग्वेज अलग होती है, फ्रंट एंड अलग होता है, एक मुकम्मल एक कामकाज, एक मुकम्मल एक तरीक़ेकार है। तो खैर अभी इस मौजूद वीडियो पर तो इतनी ही बात करते हैं, क्योंकि ये जैसे वीडियो ख़त्म होगी मुझे दूसरी वीडियो स्टार्ट करनी है, ताकि टॉपिक समझ में आए, थोड़ा सा आप समझें। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मेरी कोशिश होगी कि रोज़ की बुनियाद पर ही इंशाल्लाह टेक्निज़िया यूट्यूब चैनल पर आप पर कुछ ना कुछ इस तरह का मवाद मिले। डिस्कशन टाइप तो अलग है, जैसे हमने ड्रीम वाली वीडियो डाली थी, ये डिस्कशन टाइप मवाद है, बट जो एक्चुअल जो चैनल का जो कंटेंट है वो है टैक्स से रिलेटेड और बिलखुसूस कोडिंग से रिलेटेड। तो अब हम उसकी तरफ अपने चैनल को ड्राइव कर रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो। बहुत सारी चीज़ें, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जिस पर अभी मैंने बात की है, अभी तो पूरी कहानी चलेगी अभी इंशाअल्लाह, और शायद इसी की पूरी प्लेलिस्ट बन जाए।
क्योंकि अगला बनेगा हाउ इंटरनेट वर्क्स, फिर बनेगा वेब सर्वर किस तरह से काम करते हैं, होस्टिंग किस तरह से काम करती है, फिर उसके बाद लैंग्वेजेस किस तरह से काम करती है, कौन सी लैंग्वेज का क्या पार्ट, क्या लाइब्रेरी किस तरह से, बिलखुसूस जेएस जावा स्क्रिप्ट जिनको पता है तो ब्राउज़र साइड लैंग्वेज है बट नॉट जेएस, ये क्लाइंट अपना सर्वर साइड पे किस तरह से काम कर रहा है, बैकएंड पे किस तरह से काम कर रहा है। तो एक मुकम्मल डिटेल है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अब तो मैं बहुत सारी चीज़ें ला रहा हूँ, ताकि आप लोगों का सपोर्ट होगा तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह। बाकी वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन लाजमी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया।